जय हिंद। 10वीं पास, 12 पास और ग्रेजुएशन तक मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट की जो 616 पदों पर आसाम राइफल रेजिमेंट की जो वैकेंसी निकला था, उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा 17 फरवरी से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट है 19 मार्च 2023। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। ये फॉर्म मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसमें पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाइट चेस्ट सारे बताया गया है, आप आपके हिसाब से चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आप 10वीं पास, 12 पास और ग्रेजुएशन पास तक अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका स्टेट वाइज वैकेंसी जारी करा गया है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पेज पे, इस पोर्टल पे आ जाना होगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल की फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल यानी आपका कौन से स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड चूज करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेड अप्लाइड फॉर पे क्लिक करके आप कौन सी ट्रेड के लिए आवेदन करना चाहते हो यहाँ पर आप आपके हिसाब से चेक कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कौन सी कास्ट से आते हो, जनरल और ओबीसी, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाइड फॉर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेगा यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बेसिक डिटेल्स भरना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका टाइटल सिलेक्ट कर लेना होगा, अगर आप मेल है तो मिस्टर, अगर आप फीमेल है तो मिस। उसके बाद यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना होगा, सिंगल की मैरिड आपके हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद अगर आप आधार कार्ड है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद फर्स्ट नेम पे यहाँ पर आपका नेम का पहला अक्षर देना पड़ेगा और इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम। ऐसे आपको नेम फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पिताजी का नेम, माताजी का नेम, डीओबी पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर देना है। उसके बाद आपका रिलीजियन हिंदू, मुस्लिम, सिख जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आ सके। और आ जाने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ ओरिजिन डोमिसाइल यहाँ पर आप ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कम्युनिटी अगर है किसी जगह पीईटी और पीएचटी में, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी आपका प्रेजेंट का एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट स्टेट नेम यहाँ पर चूज करना पड़ेगा, पिन कोड देना पड़ेगा। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा जैसे आपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप किया। अगर सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो कास्ट है एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद उसका कास्ट कम्युनिटी यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस तक यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन शो हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। पहले आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरना पड़ेगा। पहले आपका बोर्ड, कौन सी बोर्ड से आप पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना है। पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स पे आपको कितना नंबर पे आपका एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना है। टोटल मार्क्स आपने कितना पाया है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। एग्रीगेट ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो सिलेक्ट पर क्लिक करके आप आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हो। ऐसे करके आपका बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, कितना नंबर आपने ऑप्टेन किया यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एग्रीगेट परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे बीटेक, आईटीआई ऐसे करके अगर कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पे देने के बाद बोर्ड का नेम देने के बाद कौन सी ईयर में आप पास कर चुके हो यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना पड़ेगा। कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना है। टोटल मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किया है यहाँ पर आपको देने के बाद एग्रीगेट पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे करके आधार डिटेल्स क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्लार्क के लिए आवेदन करते हो तो आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, नहीं तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइप करना पड़ेगा। आप कौन सी रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कितना ईयर आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा।
अगर आपका एक्सपीरियंस इन ईयर है तो ईयर पे आपको वो साल लिखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस इन मंथ तो यहाँ पर आपको मंथ लिखना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स पे आपको 50 से 80 केबी के अंदर आपको जेपीजी फाइल में चूज फाइल पे क्लिक करके उसका फोटो अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर आपको फुलफिल करना पड़ेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रैंक, नेम, डेट ऑफ एनरोलमेंट, यूनिट नेम, यूनिट एड्रेस और एनओसी ऑब्टेन है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। आपके हिसाब से करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। पहले आपका फोटोग्राफ देना पड़ेगा, 10 पास, मार्कशीट देना पड़ेगा, आपको आईडी चूज करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आपको देने के बाद उसका फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा जिसका साइज 50 से 80 केबी के अंदर होना चाहिए और जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर डिटेल्स पे आपके नेम पे कभी एफआईआर दर्ज हुआ है क्रिमिनल केस से और आपने कभी पुलिस स्टेशन के अंडर अपने जेल में जा चुके हो तो यहाँ पर अरेस्ट हुए हो, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको चेक कर सकते। आपके हिसाब से अगर है तो आपके इस बॉक्स पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो आपको सीधा यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद प्लेस पे यहाँ पर आपका प्लेस नेम लिखना पड़ेगा और ये जो कैप्चर कोड शो रहा है इसको डाल देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगा, अगर सही है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, अगर गलत है तो आपको रिव्यू एंड एडिट पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नेम, आपका स्टेटस यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का तरीका बैंक चालान पेमेंट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो तो क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद क्लिक हेयर ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना होगा, स्टेप 2। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट 3 पर आपको फिल्टर बाय स्टेट पे यहाँ पर मेघालय सिलेक्ट करने के बाद हेडक्वार्टर डीजी एयर रिक्रूटमेंट ब्रांच पे आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट पे पर आपका यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना होगा। बी और सी पर ट्रेड अप्लाइड पे यहाँ पर आपको चूज करना होगा। उसके बाद चूज करने के बाद 6 नंबर पे यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा। फादर्स नेम पे यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका एप्लीकेशन में लिखा है। उसके बाद ट्रेड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, आप कौन से ट्रेड के लिए आप आवेदन किए। कैटेगरी आपका कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल, जिस कैटेगरी से आप आते हो यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पर आपको देने के बाद रिमार्क पे आप चाहे तो लिख सकते हो। सारे यहाँ पर देने के बाद फुलफिल करने के बाद यहाँ पर आपको इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका नेम लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग फिलअप किया वही ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद ये जो कैप्चर कोड शो होगा, इस कैप्चर कोड को आपको एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द इमेज पे आपको क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सारे हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद कौन सी बैंक के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेप 11 में आपको एंटर बैंक चालान नंबर, यानी जो चालान नंबर आपको पेमेंट करने के बाद देगा उसी चालान नंबर को यहाँ पर आपको देना होगा। ऑनलाइन चालान डेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, एक चालान आएगा ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट देने के बाद। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देने के बाद यहाँ पर अपलोड पेमेंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करने के बाद 50 से 80 केबी के अंदर उसको यहाँ पर अपलोड करने के बाद सेव चालान पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से रिप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रिप्रिंट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिप्रिंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल नंबर और आईडी नंबर जो है यहाँ पर आप देने के बाद डीओबी देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड शो होगा इसको यहाँ पर डाल देने के बाद गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी फुल डिटेल्स जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो दोस्तों आज का इतना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।